बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज आपसे बात करने का मकसद बहुत ही अहम चीज़ के बारे में आपको बाखबर करना है, और ये चीज़ बहुत सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स और बहुत सारे मरीज़ों के लिए, दोनों के लिए बात बताई जाएगी। इस वीडियो में आप एक मरीज़ का इंटरव्यू भी सुनेंगे और उसको भी देखेंगे कि ये बीमारी, ये चीज़ कितनी कॉमन है लोगों के अंदर। होता ये है कि लोगों को दर्द कमर दर्द के साथ लोग प्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली वो कमर दर्द नहीं होती, बटक्स के अराउंड या लोअर बैक के करीब दर्द होना शुरू होती है लोगों को, और वो इसी कंप्लेन के साथ जब डॉक्टर के पास जाके बैठते हैं तो जब डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि आपको कहाँ दर्द हो रही है, तो मरीज़ खुद से डिस्क्राइब करता है कि मेरी कमर दर्द है या कमर के अराउंड दर्द हो रही है। तो असूलन तो ये बनता है कि उठ के मुआयना भी किया जाए, देखा भी जाए और प्रॉपर हिस्ट्री भी ली जाए। लेकिन कई दफ़ा कई सारी सूरत हाल, कोई भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये कॉमन एरर आता है, इसलिए आपके साथ ये डिस्कस करना ज़रूरी है। होता ये है कि वो जब कमर की चीज़ों को एक्सरेज करवाए जाते हैं तो MRI तक चले जाते हैं, वो इतना शदीद मसला होता नहीं है, लेकिन क्योंकि दर्द ठीक नहीं हो रही होती तो इवन कि वो इतने छोटे मसले के लिए भी, जो कि एक्सरे MRI पे बिल्कुल छोटा सा होता है, उसके लिए सर्जरी बनती भी नहीं होती, लेकिन क्योंकि मरीज़ की कंप्लेन हर तरह की दवाई वो खा चुका है, ठीक नहीं हो रही, तो समझा जाता है कि शायद MRI में ये इतनी बड़ी बर्ज नहीं लग रही या एक्सरे में नहीं लग रही, तो शायद एक्चुअली में ये बड़ी होगी, तो उसकी सर्जरी भी कर दी जाती है। उसके बाद भी वो बंदा ठीक नहीं होता। तो यहाँ पे ये एक चीज़ बड़ी अहम की है कि अक्सर औकात कमर दर्द या उसके नीचे वाले हिस्सों में, बटक्स में दर्द जो होती है, वो हिप जॉइंट, चूकने के जोड़ के ख़राब होने की वजह से होती है। मर्ज़ वहीं का वहीं होता है, कमर का ऑपरेशन हो जाता है। ठीक है, हमने जब भी इस तरह के मसले के अंदर हमारे पास मरीज़ आए तो मैं डॉक्टर साहबान को और मरीज़ों को बाखबर कर रहा हूँ, कमर की दर्द हो रही है तो अपने हिप जॉइंट के एक्सरेज को भी इंक्लूड करना है। मतलब जब भी आपको इन्वेस्टिगेट करें, डॉक्टर को चेक करें, तो हिप जॉइंट को भी चेक करना ज़रूरी है, सिर्फ कमर के साथ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं या बहुत सारी हिप जॉइंट की ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से कमर पे थोड़ा थोड़ा असर पड़ना शुरू होता है, लेकिन असल मसला हिप जॉइंट का होता है। हिप जॉइंट का आर्थराइटिस हो सकता है, हिप जॉइंट में इन्फेक्शन हो सकती है, हिप जॉइंट की बड़ी सारी, लेकिन कॉमन चीज़ जो आर्थराइटिस ही होती है कि हिप जॉइंट घिस चुका होता है। करना सिर्फ ये होता है कि वो हिप जॉइंट को ट्रीट करना होता है, उसमें हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी होती है, और उसकी वजह से कमर की दर्द भी ठीक होना शुरू हो जाती है, जो कि एक्चुअली हुई भी ख़राब हिप जॉइंट के ख़राब होने की वजह से है। तो ये चीज़ आप लोगों को बाखबर करना कि आप जैसे कि इस वीडियो में आप देखेंगे मरीज़ की कि वो बता रहा है कि मुझे भी कमर का MRI करवाया गया, कमर के एक्सरेज करवाए गए, और उसके बाद मुझे एडवाइस कर दिया गया, क्योंकि बारहा दवाइयाँ उस चीज़ की दी गई, क्योंकि वो ठीक भी नहीं हुआ, और असल मसला वो हिप जॉइंट का था, लेकिन कमर दर्द का थोड़ा मसला था जो कि कोरिलेट नहीं कर रहा था। बीमारी की शिद्दत ज़्यादा थी, MRIs और ये चीज़ें कम थी, कोरिलेट नहीं हो पा रहा था। लेकिन हुआ ये कि वो जो उसका ऑपरेशन थिएटर तक उसको ले जाया गया, लेकिन कोई ऐसी लॉजिस्टिक्सली प्रॉब्लम आ गई कि वो उस दिन थिएटर बिजी था या जो, तो उसका ऑपरेट नहीं हो सका। वो किसी भले बंदे ने कहा इसका हिप का एक्सरे करवा लें, वो हिप जॉइंट का आर्थराइटिस निकल आया, वो सारी पिक्चर ही बदल गई। मतलब वो बंदा ठीक होगा, अब हम उसका ऑपरेट करेंगे इंशाल्लाह ताला, उसका हिप जॉइंट है वो उसको रिप्लेस करेंगे, और वो इंशाल्लाह ताला देखिएगा वो अपने पाँव पे चलेगा भी, वो चल भी नहीं सकता, लंगड़ा के चलता है, वो सही चलना भी शुरू होगा, और उसकी कमर की दर्द भी ख़त्म हो जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपका कमर की दर्द का मसला था या टांग की दर्द का मसला था? टांग की दर्द का मसला था। अच्छा, जब आप चेक करवाने गए डॉक्टर साहब को तो आपको बताया ये भी गया था कि कमर की प्रॉब्लम है और कमर का ऑपरेशन किया जाएगा जी, लेकिन खुशकिस्मती से वो हुआ नहीं जी, और लेकिन वो आपको तैयार कर रहे थे कि कमर का ऑपरेशन किया जाएगा जी सर। लेकिन बाद में जब आपके एक्सरे दोबारा करवाए गए तो आपके फिर हिप जॉइंट या चूकने के जोड़ का एक्सरे करवाया तो पता चला कि चूकने का जोड़ खराब है, चूकने का जोड़ डैमेज हुआ। चलें जी। सो एक कॉमन चीज़, कमर दर्द जब भी हो अपने एक्सरे कमर के और साथ में हिप जॉइंट के एक्सरेज लाजमी करवाने हैं, ताक और एग्जामिनेशन भी डॉक्टर साहबान को कह रहा हूँ, जब भी बैक का करें तो हिप जॉइंट को भी एग्जामिन करें, और जब हिप के साथ पेशेंट पेन के साथ आए तो बैक को भी कोरिलेट उसके साथ करना चाहिए। तो ये एक बड़ी अहम बात थी जो आप लोगों को जिसके बारे में आगाह करना था। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।